नमस्ते एंड वेलकम टू इंडिया टीवी योगा। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हम सभी की चाहत ये ख्वाहिश होती है कि सिक्स पैक एब्स हों। अच्छा, अगर किसी की सिक्स पैक या एट पैक एब्स की ख्वाहिश नहीं होती है तो उसकी ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि पेट भाई बैलेंस्ड रहे, बैलेंस्ड एज इन कि कम रहे, बाहर ना झांके। तो अब उस चाहत को कैसे पूरा किया जाए, उस ख्वाहिश को कैसे पूरा किया जाए, और जो उस चाहत और ख्वाहिश के आड़े बढ़ा हुआ पेट आता है उसे कैसे कम किया जाए, आज बात इसी पर होगी। कैसे हम अपने पेट को कम करें, कैसे जो बढ़ा हुआ वज़न खासकर बेली के एरिया का है उसे कम करें, और ख़ासकर महिलाएं, पुरुष भी एक्सरसाइज कर सकते हैं लेकिन महिलाएं कैसे अपने पेट को, ज़िद्दी पेट को जो बार बार बढ़ जाता है उसे कम करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पेट बढ़ता कैसे। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है कि हम लोग अपने खाने को लेकर बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, बहुत ही अनप्रॉपर इम्बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं और तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। इससे भी पेट बढ़ता है। इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सर्विस क्लास हैं, जिनकी सिटिंग जॉब है, वो मूवमेंट नहीं कर पाते, चल फिर नहीं पाते, बीच में ब्रेक्स नहीं ले पाते क्योंकि इतने लॉन्ग सिटिंग आवर्स हो जाते हैं। और वही कारण है कि जो पेट है वो थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बढ़ने लगता है, और जब एक बार आलस हम पर हावी होता है तो फिर समझ लीजिए कि धीरे धीरे करके आलस और हावी होता जाता है और वो हमारे शरीर से हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। अब आलस का शरीर और दिमाग से क्या कनेक्शन है? देखिए, पहले थोड़ा आलस आएगा, उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर आप अपने मन को समझा के कई बार उठ जाते हैं। लेकिन जब ये आलस थोड़ा करके ज़्यादा हो जाता है तो फिर तो मन भी नहीं समझता है, फिर लगता है अरे छोड़िए, चलिए कोई बात नहीं, क्या घूमना, यहीं बैठ जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, और ये सब अगर हो रहा है तो उससे अपने आप को कैसे बाहर निकालना है, और सबसे बड़ी बात, अपने बढ़े हुए पेट को कैसे कम करना है, आज उसी की बात होगी। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ योगाभ्यास और प्राणायाम बताऊंगी। हैरान मत होइए, प्राणायाम से भी आप अपने पेट को कम कर सकते हैं और साथ ही अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, खाना अच्छे से और जल्दी पचेगा तो भी पेट बढ़ेगा नहीं। तो कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है जिसके बारे में मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उन एक्सरसाइजेस से करते हैं जो पेट को कम करने में मदद करती हैं, हमारे कोर को, हमारे पेट को मजबूत बनाती हैं, और ये जो पेट की मसल्स होती है ना, इनको स्ट्रॉन्ग करती हैं। एक फैक्ट और बता देती हूँ मैं आपको। लोग सोचते हैं कि फलाने की सिक्स पैक एब्स है, फलाने की एट पैक एब है, मेरा तो फैमिली पैक ही है। ऐसा कुछ नहीं है। एब्स सबकी होती हैं, वो इनबिल्ट होती हैं शरीर के अंदर, हमारे शरीर को डिज़ाइन ऐसे किया गया है। लेकिन जब पेट में चर्बी ज़्यादा बढ़ने लगती है, मोटापा ज़्यादा पेट की तरफ इकट्ठा होने लगता है, फैट, तो वो जो नेचुरल एब्स हैं वो छुप जाती हैं। अब करना क्या है? अपने पेट की मसल्स को टोन करना है, कोर को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि वो जो एब्स हैं वो निखर कर बाहर आएँ, और एब्स बाहर आए या ना आए, पेट की जो सेहत है वो अच्छी रहे। तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है टो टचिंग। टो टचिंग यानी कि आपको अपने हाथ से अपने ऑल्टरनेट पैर को टच करना है। तो उसके लिए सुखासन से आप ऐसे अपने पैरों को ओपन, वाइड ओपन खोल के बैठ जाइए, कंफर्टेबली, जितना आप उन्हें स्ट्रेच कर सकते हैं। जब आप पैर ऐसे खोलेंगे तो आपको इनर थाई में प्रेशर फील होगा, आपको बैक में प्रेशर फील होगा, और जब आप ऐसे मूव करेंगे तो आपको नीचे ग्रॉइन एरिया में प्रेशर फील होगा, आपकी कमर में आपको स्ट्रेच फील होगा। और जब ये स्ट्रेच फील होगा ना, और आपका हाथ ऐसे आगे जाएगा, तो ये सिर्फ आपको साइड में नहीं होगा बल्कि पेट के सेंटर में भी फील होगा। और यही एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करेंगे तो धीरे धीरे आपके पेट को कम करने में ये हेल्प करेगी। तो आपने कैसे करना है? कंफर्टेबल डिस्टेंस पे अपने लेग्स को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो अपर बॉडी है, हिप से लेकर शोल्डर और नेक का जो पूरा हिस्सा है, ये स्ट्रेट वन लाइन में रहेगा, ऐसे स्ट्रेट, हंच नहीं होगा, स्ट्रेट रहेगा। ब्रीद इन करना है, सांस अंदर लेनी है। उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट टो को टच करेगा ऐसे, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे की तरफ रहेगा, एक्सटेंडेड रहेंगे, हाथ ऐसे फैले हुए रहेंगे ऐसे। उसके बाद आपने यही प्रोसेस दूसरी साइड से रिपीट करना है, जितना आप कंफर्टेबल हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप जल्दी भी इस एक्सरसाइज को ऐसे भी कर सकते हैं। और जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो याद रखिए, आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल रहेगा। बहुत ज़्यादा या बहुत तेज़ आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं करना है, नॉर्मली आपको करना है।
वैसे तो किसी भी एक्सरसाइज को जो करने का तरीका है वो है स्लो। जितना स्लो आप एक्सरसाइज करेंगे उतना डीप आप किसी भी स्ट्रेच को या किसी भी मूवमेंट को फील करेंगे। लेकिन अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है चक्की आसन। उसके लिए आप अपने लेग्स को क्लोज कर लीजिए। ऐसे आपने फ्लोर पे बैठना है, अपनी मैट पे बैठना है। पैर आपके सीधे रहेंगे, घुटने मुड़े नहीं रहेंगे और जो आपके ये फीट हैं वो अंदर की तरफ रहेंगे, बिल्कुल एकदम स्ट्रेच्ड। और आपको जो सारा प्रेशर है आपके थाइज में फील होगा, आपके हैमस्ट्रिंग्स में फील होगा। अगर थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है यानी कि पोस्चर आपका करेक्ट है। उसके बाद आपके जो दोनों हाथ हैं ऐसे आप उन्हें आगे स्ट्रेच कर लीजिए और फिर इनको इंटैंगल कर लीजिए। ऐसे आपने इंटैंगल कर लिए, आपके हाथ इंटैंगल हुए और आपने ये मुट्ठी बना ली। अब आपने ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट करते हुए आपने आगे को ऐसे चक्की चलानी है, आगे और पीछे। इसे कहते हैं चक्की आसन। तो जब आप चक्की चलाएंगे तो ध्यान रखिए कि इस आसन में भी, इस एक्सरसाइज में भी आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और जब आप ऐसे चक्की चलाएंगे ना, आपको शरीर के अलग अलग हिस्सों में प्रेशर और स्ट्रेच फील होगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो आपको स्ट्रेच फील होगा वो आपके लोअर थाई के एरिया में फील होगा, यहाँ पे आपको प्रेशर फील होगा। इसके अलावा आपको अपने हैमस्ट्रिंग्स में प्रेशर फील होगा, हिप के एरिया में प्रेशर फील होगा। और जब आप ऐसे साइड से होते हुए आगे जाएंगे और फिर साइड से वापस ऐसे पीछे आएंगे तो आपको पूरे आपके पेट वाले एरिया में, कोर के एरिया में स्ट्रेच फील होगा। और ये स्ट्रेच अगर आपको फील हो रहा है इसका मतलब पेट पर काम हो रहा है, पेट की मसल्स जो हैं वो एंगेज्ड हैं, आपका कोर एंगेज्ड है और ऐसे चक्की आसन में आपका मूवमेंट जारी है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है चक्की आसन करते हुए, जब आप अपने हाथों को ऐसे सामने रखेंगे ना तो आपके हाथ सीधे रहेंगे, एल्बोज बेंड नहीं होंगे। बहुत से लोगों के एल्बोज बेंड होते हैं, तो एल्बोज सीधे रहेंगे। और जब आप ऐसे चक्की घुमाना शुरू करेंगे तो भी आपकी एल्बोज सीधी रहेंगी, बेंड नहीं होंगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब वो ऐसे चक्की घुमाते हैं तो उनकी एल्बोज ऐसे मुड़ने लग जाती हैं। तो अगर एल्बोज बेंड हुई यानी कि जो प्रेशर पेट पर फील होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका पेट टोन होगा, वो प्रेशर फील कम हो जाता है, प्रेशर फील होना कम हो जाता है। तो जितना अलाइनमेंट अच्छा होगा, जितना पोस्चर आपका सही होगा, एक्सरसाइज करने की लाइन और लेंथ ठीक होगी, उतना ज़्यादा एक्सरसाइज का फ़ायदा आपको मिलेगा और उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब करना कितनी बार है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ये आसन बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा इन आसनों को करने में आपको टेक्निकलिटी समझने की ज़रूरत नहीं है, जो इन डेप्थ टेक्निकलिटी होती है, या बहुत ज़्यादा आपको दर्द नहीं होता, या बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप कम से कम 20-20 के 3 सेट ज़रूर करें। 20 का आपने एक सेट कर लिया और 20 का आपने एक सेट कर लिया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार ऐसे घुमाएंगे, चलिए इस आसन में तो ठीक है, ये एक सेट एक हो गया, एक रैप, दूसरा रैप हो गया। लेकिन जो त्रिकोण आसन होता है, ये कोण आसन, इसमें क्या करते हैं, इसे 1 काउंट करते हैं, इसे 2 काउंट करते हैं। ऐसा नहीं करना है। दोनों साइड आपने किया तो 1 काउंट हुआ, फिर दोनों साइड किया तो 2 काउंट हुआ। अगर आप ऐसे करेंगे तो एक्सरसाइज आप ज़्यादा देर तक करेंगे और साथ ही उसका जो फ़ायदा है वो भी शरीर में देखने को मिलेगा। अब बात आज के तीसरे आसन की करते हैं। तीसरा आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है मगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आसन आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। चाहें तो खाना इस आसन में बैठ के खाइए, चाहें तो खाना खाने से पहले कीजिए, चाहें तो चाहें नहीं, खाना खाने के बाद तो करना ही है। और जब आप नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपने ये आसन करना है। और अगर आप चाहें अपनी बॉडी को यूज्ड टू या कंफर्टेबल बनाने के लिए, तो आप नॉर्मली कहीं बैठे हैं तो इसी आसन में बैठ के बात भी कर सकते हैं। ये आसन है वज्रासन। वज्रासन में बैठने के लिए सबसे पहले आप अपने घुटनों को ऐसे नीचे की तरफ मोड़ लीजिए। आपके जब घुटने मुड़ेंगे तो आप अपनी एड़ियों पे प्रेशर फील करेंगे और आपका जो हिप है वो आपकी एड़ियों पे होगा, यानी कि आपका हिप आपकी एड़ियों पे प्लेस्ड होगा और आपके जो पंजे हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होंगे, पंजे मिले हुए होंगे और हिप का जो प्लेसमेंट है वो एड़ियों के ऊपर होगा। अब इस आसन को करने से क्या होता है कि जो हमारे खासकर जो पेट का एरिया है वहाँ पे जो भी डाइजेशन का काम हमारी इंटेस्टाइन करती हैं, तो ये आसन करने से हमारे पेट में प्रेशर जाता है
और वो प्रेशर से डाइजेशन का काम जो है वो तेज़ हो जाता है। यानी कि ये आसन ना सिर्फ हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए, चाहे हम नी की बात करें, एंकल की बात करें या थाइस की बात करें, और जो शरीर के निचले हिस्से के जॉइंट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब ये आसन आप करेंगे ना, आपको पेट पे भी थोड़ा सा प्रेशर और स्ट्रेच फील होगा। हिप्स पे और एंकल्स पे तो होगा ही, लेकिन पेट पे भी होगा। तो इसका मतलब ये आसन आपके जो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे मजबूत बनाता है और डाइजेशन बेहतर तरीके से और तेज़ी से हो उसके लिए भी मदद करता है। और योग में तो कहते भी हैं कि खाना खाने के बाद आप वज्रासन में ज़रूर 10 मिनट बैठिए। अगर आपके लिए, वैसे तो खाना खाने के बाद 10 मिनट चलना चाहिए, ताकि जो आपने खाना खाया है वो आपके शरीर से नीचे जाए, और जब वो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक होता है तो एकदम से ग्लूकोज स्पाइक ना हो, वो शरीर के हर हिस्से में पहुंच के आपको एनर्जी प्रोवाइड करे और आपके शरीर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो उस फूड से फुलफ़िल हो। लेकिन अगर आपको चलने की आदत नहीं है या आप चल नहीं सकते हैं तो आप वज्रासन में बैठ जाइए। 10 मिनट खाना खाने के बाद, हर मील के बाद, चाहे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो, वज्रासन में ज़रूर बैठें। बहुत से लोग तो वज्रासन में बैठ के बातें भी करते हैं, या अगर आप कहीं बैठे हैं घर पे सोफ़ा में तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, खाना आप जो खा रहे हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट होगा, पचेगा, तो जो ये पेट के आसपास फैट होता है ना, वो प्रॉब्लम भी थोड़ी कम होगी। तो सारे आसन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कुछ और आसनों की बात करते हैं जो पेट में इकट्ठा होने वाले फैट को कम करने में बड़े हेल्पफुल हैं। आप इन्हें कंफर्टेबली कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। चाहें तो आप मैट पे बैठ के कर लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर आसन करने में आपको थोड़ी परेशानी हो रही है तो आप इसे अपने बेड पर भी लेटे लेटे कर सकते हैं। तो ये आसन करने के लिए 3-4 आसनों का सेट है। सबसे पहले आप अपने मैट पर या बेड पर ऐसे लेट जाएं। आपने पीठ के बल लेटना है। आपका जो सर है ऊपर की तरफ होगा और आपके जो दोनों हाथ हैं बिल्कुल आपके हिप के पास प्लेस्ड होंगे। अब आपने नॉर्मल ब्रीद यहाँ पे करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और उसके बाद धीरे से अपने एक पैर को ऊपर उठाना है। ये है सिंगल लेग रेज। ऐसे अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप एक एक पैर उठाइए। जब आप ये लेग रेस करें तो याद रखिए आपका घुटना मुड़ा हुआ ना हो। जितना सीधा घुटना, जितनी सीधी अलाइनमेंट, उतना ज़्यादा आसनों का फ़ायदा आपको मिलेगा। अब आप जब ये आसन करेंगे तो आपकी कोर एंगेज रहेगी, और अगर आपकी कोर एंगेज रहेगी तो आपको इस तरफ जब आप पैर ऊपर उठाएंगे तो आपको पूरा प्रेशर फील हो रहा होगा। इसका मतलब आपके कोर की मसल्स पे काम हो रहा है। इस आसन का इफेक्ट शरीर के जिस एरिया पर होना चाहिए वो हो रहा है। अब कम से कम आपने 10 राउंड करने हैं राइट से, 10-10 के 3 सेट करने हैं राइट से। अब ऐसे ही 10-10 के 3 सेट आपने करने हैं लेफ्ट से। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी जब आप अपने लेग रेस करेंगे, और आपको लेफ्ट साइड एब्डोमेन के पास प्रेशर फील हो रहा होगा। ये इस तरफ कंफर्टेबली करना है बिल्कुल। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं, कोर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, तो आप दोनों लेग रेस कीजिए, डबल लेग रेस। आप चाहें तो थोड़ा सा हाथों से सपोर्ट ले सकते हैं ऐसे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पैरों को ज़मीन पे ना लगाएं। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप पैरों को ऐसे ज़मीन पे लगा सकते हैं। ये भी 10-10 के 3 सेट करने हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर 10-10 के 3 सेट ना हो तो आप 8-8 के 3 सेट या 10-10 के 2 सेट कर सकते हैं ऐसे। ये आपके कोर को स्टेबलाइज करने में, कोर जो मसल्स है उसे स्ट्रेंथन करने का काम करता है। अब जो दूसरा आसन आपने करना है वो है सिंगल लेग रोटेशन। ऐसे आप अपना राइट पैर ऊपर रेस कीजिए, फिर उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही 360 डिग्री में रोटेट करना है। याद रखिए घुटना मुड़ा नहीं रहेगा, आपके दोनों हाथ हिप के पास रहेंगे। आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ना फास्ट ना स्लो। ऐसे आपका पैर 5 बार आपने लेफ्ट साइड से कर लिया,
5 बार आपने राइट साइड से कर लिया, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और सेम आपने रिपीट करना है दूसरे पैर से भी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 5-5 के आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के सेट कर लीजिए और पूरी एक्सरसाइज आप 10-10 के 3 सेट कर लीजिए। इसके बाद अब जो इसी की अगली एक्सरसाइज है वो है बोथ लेग रोटेशन। उसके लिए सबसे पहले अपने पैरों को ऐसे ऊपर आसमान पे उठा लीजिए आसमान नहीं उठाना है, पैर उठाना है। और अगर आपके कोर में स्ट्रेंथ और स्टैमिना है तो ऐसे आपने दोनों पैरों को रोटेट करना है 360 डिग्री, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ये क्लॉकवाइज हो गया, इससे पहले मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया था। तो ये भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 5-5 के 3 सेट या 8-8 के 3 सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला आसन है वो है साइकिलिंग। आप द्विचक्रिका आसन, ऐसे दोनों पैरों को एक साथ साइकिल कर सकते हैं। चाहें तो अलग अलग, जैसे नॉर्मल साइकिलिंग आप करते हैं ऐसे भी साइकिलिंग कर सकते हैं। फिर रिवर्स साइकिलिंग, अलग अलग, बोथ लेग्स की अलग अलग, और दोनों लेग्स को साथ में ऐसे भी आप रिवर्स साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये वो सारी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें अगर आप रेगुलरली करेंगे तो इनके फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वो सारी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें रेगुलरली करने से आपका जो ज़िद्दी पेट का फैट है वो ज़रूर दूर भागेगा। और आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इन एक्सरसाइजेज के साथ जो कुछ और बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या खा रहे हैं, कौन सी चीज़, कौन सी डाइट आपकी सेहत के लिए अच्छी है, कौन सी नहीं। अगर आप इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट इसका देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जंक फूड बंद कर दीजिए। अपने लिए चीट डेज़ बना लीजिए कि अगर बहुत मन कर रहा है किसी दिन पिज़्ज़ा बर्गर खाने का तो संडे मेरा चीट डे है या फ्राइडे मेरा चीट डे है, मैं इसी दिन खाऊंगा। और अगर चीट डे के दिन खाना भी है तो ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक आप खा ही रहे हैं। एक मील में आप कोई भी अपनी पसंदीदा चीज़ ले लीजिए। उसके अलावा जो पैकेज्ड फूड होते हैं इनका कंजम्पशन बंद कीजिए। साथ ही शुगर को अपनी डाइट से थोड़ा कम कीजिए। तो ये वो सारे हेल्थ टिप्स हैं, ख़ासकर फूड से जुड़ी हुई बातें हैं, खाने से जुड़ी हुई बातें हैं, जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा अपने डाइट चार्ट को बैलेंस्ड रखेंगे तो इन एक्सरसाइजेस का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपने वेट लॉस करना है या पेट से चर्बी को कम करना है, उसके लिए आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या आपकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, क्या नहीं है, कौन सी एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं, कितना उसका फ्लो है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब प्राणायाम की बात कर लेते हैं। तो कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो आपके पेट की हेल्थ को अच्छे रखने में बड़े फ़ायदेमंद हैं और साथ ही आपके पेट को मजबूती देते हैं, आपके पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उसमें पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, यानी कि आपको डीप ब्रीद इन करना है और डीप ब्रीद आउट करना है। ये आप 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं एज़ पर योर कंफर्ट। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति करने के लिए आपको अपने पेट से एक्सहेल करना है और जो पेट से ब्रेथ बाहर आएगी वो नाक के थ्रू बाहर आएगी। प्रेशर पेट में फील होगा, नाक से ब्रेथ बाहर आएगी। ये भी आप 5 से 7 मिनट करिए, इसके फ़ायदे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अनुलोम विलोम भी आप करिए। अनुलोम विलोम में क्या है कि आपने राइट नॉस्ट्रल क्लोज करके लेफ़्ट से ब्रीद इन करना है, उसके बाद लेफ़्ट क्लोज करके राइट से ब्रीद आउट करना है, फिर उसके बाद अगेन राइट से ब्रीद इन, राइट नॉस्ट्रल क्लोज करके लेफ़्ट से ब्रीद आउट। तो ये वो 3 प्राणायाम हैं जिनको अगर आप एक्सरसाइजेस के साथ रेगुलरली या एक्सरसाइजेस के बाद या एक्सरसाइजेस से पहले रेगुलरली करेंगे तो आपका जो पेट का ज़िद्दी फैट है वो जल्द ही दूर भागेगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी लाइव। नमस्ते।